हेलो दोस्तों, एक और बुक समरी वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके बैंक खाते में हर सुबह 86,400 रुपए डाले जाए और आपको यह नियम दिया जाए कि दिन के अंत तक जो भी रकम आप खर्च नहीं करेंगे वो पूरी तरह जाया हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस पैसे को लापरवाही से बर्बाद करेंगे या हर दिन उसे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे? अब इसी उदाहरण को जिंदगी पर लागू कीजिए। हर सुबह जिंदगी आपको 86,400 सेकंड देती है। हाँ, यही है आपके 24 घंटे। और दिन के अंत तक जो समय आपने इस्तेमाल नहीं किया वो हमेशा के लिए खो जाता है। ना वो वापस आता है, ना ही उसका कोई ब्याज मिलता है। यानी समय सबसे कीमती मुद्रा है और इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन हकीकत क्या है? हम सब जानते हैं कि समय की कीमत कितनी है, फिर भी हम अक्सर इसे बेकार की चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते, कभी बेवजह की बातचीत में, कभी टालमटोल में, और दिन के अंत में यही कहते हैं, काश मेरे पास थोड़ा और समय होता। लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं है, कमी है समय को सही तरह से इस्तेमाल करने की। इसीलिए यह किताब मास्टर योर 24 आवर्स आपको सिखाएगी कि अपने 24 घंटे को कैसे मास्टर करना है। कैसे छोटी छोटी आदतें और सही चुनाव आपके पूरे दिन को बदल सकते हैं। कैसे ना कहना, प्राथमिकताएं तय करना, डिजिटल डिटॉक्स करना और कृतज्ञता अपनाना आपके हर घंटे को सार्थक बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, कैसे आप अपने समय के मालिक बन सकते हैं, उसके गुलाम नहीं। दोस्तों, यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे समझ गए और अमल में लाए तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यह किताब सिर्फ समय प्रबंधन की बातें नहीं करती, यह आपको जागरूक बनाती है कि समय ही जिंदगी है। अगर आप समय को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी मास्टर कर लेते हैं। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे सफ़र की जो आपके हर दिन को उत्पादक बनाएगा, हर घंटे को मायने देगा और हर मिनट को आपके सपनों के और करीब ले जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह सीख और यह सफ़र सिर्फ आपके तक सीमित न रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और प्रेरणादायक बातें आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपनी ज़िंदगी बदलने का एक नया मौका पा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, समय की असली कीमत। दोस्तों, जरा एक पल रुकिए और सोचिए, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो गाड़ियां, घर और महंगे कपड़े हैं? या फिर नाम और शोहरत? नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। पैसा खोकर वापस आ सकता है, गाड़ी टूटकर फिर खरीदी जा सकती है, यहां तक कि रिश्ते भी टूटकर बन सकते हैं। लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। यही वजह है कि समय असली सोना है, बल्कि सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग समय की असली कीमत को समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, कल कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, और इसी बाद में का इंतजार करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। क्या आपने गौर किया है कि एक दिन में छोटे छोटे 5-10 मिनट बर्बाद होते होते आखिर में घंटों में बदल जाते हैं, और फिर महीने साल ऐसे बीत जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब जिंदगी हाथ से फिसल गई। सच तो यह है कि समय ही हमारी जिंदगी है। अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हर दिन हमें 24 घंटे का खजाना मिलता है। यह खजाना किसी बैंक में जमा नहीं रहता, बल्कि हमें इसे तुरंत खर्च करना होता है। सवाल यह है कि आप इसे खर्च कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं। सोचिए, मान लीजिए आपको हर सुबह कोई बैंक 86,400 रुपये आपके खाते में डालता है, लेकिन शर्त यह है कि आप उस पूरे पैसे को उसी दिन खर्च करें, वरना रात को वह सब पैसे जल जाएंगे, मिट जाएंगे। आप क्या करेंगे? यकीन मानिए, आप हर रोज सोच समझकर समझदारी से एक एक रुपये को सही जगह खर्च करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यही चीज हर रोज आपके साथ हो रही है। हर सुबह आपको 400 सेकंड मिलते हैं। ये आपके दिन के 24 घंटे हैं,
और अगर आपने इन्हें सही जगह इस्तेमाल नहीं किया तो रात तक वो मिट जाते हैं और अगली सुबह आपको नया खाता मिल जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। तो अब सवाल उठता है कि हम अपने समय को बर्बाद क्यों करते हैं। असल वजह यह है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। हम मानते हैं कि जिंदगी लंबी है, लेकिन दोस्तों, जिंदगी उतनी लंबी नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर औसतन देखें तो एक इंसान की उम्र लगभग 70-80 साल होती है। उसमें से बचपन निकल जाता है, पढ़ाई के साल निकल जाते हैं, काम और परिवार की जिम्मेदारियां समय खा जाती हैं, और जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए पहला कदम यह है कि समय की असली कीमत को समझना शुरू कीजिए। अपने हर घंटे को ऐसे देखिए जैसे वो आपका सबसे बड़ा निवेश है। क्या आप उस घंटे को टीवी के सामने बैठकर गंवा देंगे, या सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल करके बर्बाद करेंगे, या फिर उस घंटे को किसी नई स्किल सीखने, सेहत बनाने, रिश्ते मजबूत करने या अपने सपनों की तरफ बढ़ने में लगाएंगे? याद रखिए, आप जो हैं वो आपके समय के इस्तेमाल से तय होता है। अगर आप अपने समय को तुच्छ चीज़ों में लगा रहे हैं तो आपका भविष्य भी तुच्छ होगा। लेकिन अगर आप हर घंटे को कीमती समझकर अपने लक्ष्यों पर लगा रहे हैं तो आने वाला कल आपकी सोच से भी ज़्यादा शानदार होगा। तो आज से तय कीजिए, मैं अपने समय को यूं ही बर्बाद नहीं करूंगा। मैं हर पल को गिनूंगा, हर पल को जीऊंगा और हर पल को सही दिशा दूंगा। क्योंकि समय की असली कीमत को जिसने समझ लिया उसने जिंदगी को समझ लिया। नंबर 2, सुबह का जादू। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं दिन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, सुबह। कहा जाता है सुबह का 1 घंटा पूरे दिन का चेहरा बदल देता है, और यह बिल्कुल सच है। सुबह का समय वो जादुई पल है जब पूरी दुनिया शांत होती है, जब हवा ताज़ा होती है और जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा साफ और ताजगी से भरा होता है। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत लोग इस जादुई समय को बर्बाद कर देते हैं। क्या होता है? सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं और दूसरों की जिंदगी में झांकने लगते हैं, और फिर देखते देखते आधा घंटा, 1 घंटा बस बेकार की स्क्रॉलिंग में चला जाता है। परिणाम ये होता है कि जैसे ही दिन की शुरुआत हुई वैसे ही आपका दिमाग उलझन, तुलना और नकारात्मकता से भर गया। और जब शुरुआत ही ऐसी हो तो पूरा दिन बिखरा बिखरा ही बीतता है। अब सोचिए, अगर आप वही समय किसी और चीज़ में लगाएं तो नतीजे कितने अलग होंगे। अगर सुबह का पहला घंटा आप ध्यान या मेडिटेशन में बिताएं तो आपका मन शांत और साफ रहेगा। अगर उसी समय आप व्यायाम करें तो आपका शरीर पूरे दिन ऊर्जावान रहेगा। अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ लें तो आपका दिमाग नई सोच और पॉजिटिव विचारों से भर जाएगा। और अगर आप सुबह ही अपने दिन की योजना बना लें तो आपको साफ समझ होगा कि किस काम पर ध्यान देना है और किसे टालना है। याद रखिए, सुबह वो समय है जब आपका मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। जो भी आदत, जो भी विचार, जो भी ऊर्जा आप उस समय अंदर लेंगे वो पूरे दिन आपके साथ रहेगी। अगर आप सुबह आलस करेंगे तो दिन भर सुस्ती बनी रहेगी। अगर आप सुबह पॉजिटिव रहेंगे तो दिन भर हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर पाएंगे। सफल लोग, चाहे वो खिलाड़ी हों, बिजनेस लीडर हों या लेखक, एक चीज में जरूर समान होते हैं। उनके पास एक सुबह की रूटीन होती है। वो जानते हैं कि दिन की शुरुआत को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती है। वो सुबह उठते हैं, व्यायाम करते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं या अपने काम पर फोकस करते हैं। और यही वजह है कि उनका हर दिन, हर पल बाकी लोगों से अलग और ज्यादा प्रभावी होता है। सोचिए, अगर आपने सिर्फ सुबह का 1 घंटा अपने सपनों को दे दिया तो 1 साल में आपके पास 365 घंटे होंगे, यानी लगभग 15 पूरे दिन सिर्फ अपने सपनों को देने का मौका। ये वही समय है जिसे आज आप मोबाइल और टीवी में बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज से एक नियम बना लीजिए, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, सुबह उठते ही शिकायत नहीं, सुबह उठते ही नकारात्मक बातें नहीं। सुबह सिर्फ खुद को देने का समय है। अपने शरीर को ताकत दीजिए, अपने दिमाग को ऊर्जा दीजिए और अपने दिल को शांति दीजिए। फिर देखिए, दिन कितना हल्का, कितना आसान और कितना प्रोडक्टिव महसूस होगा। याद रखिए, सुबह का जादू ही दिन का जादू है। अगर आपने सुबह जीत ली तो यकीन मानिए आपने पूरा दिन जीत लिया। नंबर 3,
प्राथमिकता तय कीजिए। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कामों की कोई कमी नहीं है। हर दिन अनगिनत काम हमारी ओर दौड़ते हुए आते हैं। ऑफिस के काम, घर के काम, दोस्तों के काम, परिवार की जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस और न जाने क्या क्या। नतीजा यह होता है कि दिन भर भाग दौड़ में बीत जाता है और रात को जब सिर तकिए पर रखते हैं तो लगता है आज सच में जरूरी क्या था और मैंने किया भी या नहीं। यही है असली समस्या। काम की कमी नहीं है, कमी है प्राथमिकता तय करने की। अगर आपने यह नहीं सीखा कि कौन सा काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो पूरा दिन आप छोटे मोटे कामों में उलझकर बड़ी चीजें खो देंगे। सोचिए, क्या फर्क है एक व्यस्त इंसान और एक सफल इंसान में? व्यस्त इंसान हर काम करता है, लेकिन सफल इंसान सिर्फ वही काम करता है जो उसकी मंजिल की ओर ले जाए। यहां पर कामों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि उनकी अहमियत मायने रखती है। तो सवाल उठता है, प्राथमिकता तय कैसे करें? बहुत सरल है। सुबह उठते ही खुद से पूछिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है जिसे अगर मैंने पूरा कर लिया तो मेरा दिन सफल हो जाएगा? सिर्फ एक काम, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उसी काम को कीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने उस मुख्य काम को पूरा कर लिया, आपको एक अजीब सी तसल्ली और ऊर्जा महसूस होगी। बाकी छोटे काम अपने आप आसान लगेंगे। लेकिन अगर आपने उस जरूरी काम को टाला तो दिन भर मन में बोझ रहेगा और बाकी काम करते हुए भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। यहां पर एक और राज समझिए, दुनिया हमेशा आपसे आपके समय की मांग करेगी। कोई दोस्त कहेगा चलो मिलते हैं, कोई रिश्तेदार कहेगा ये काम कर दो, सोशल मीडिया बुलाएगा जरा देख लो। लेकिन यह आप पर है कि आप अपना समय कहाँ लगाते हैं। अगर आप दूसरों की प्राथमिकताओं को अपनी प्राथमिकता बना लेंगे तो अपने सपनों के लिए समय कभी नहीं मिलेगा। सफल लोग इसीलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ना कब कहना है और हाँ कब कहना है। वो हर दिन हर काम को एक तराजू पर तौलते हैं, क्या यह काम मुझे आगे ले जाएगा या बस वक्त खा जाएगा, और फिर उसी हिसाब से फैसला लेते हैं। याद रखिए, आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सबसे ज़रूरी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। तो क्यों ना उन ज़रूरी चीज़ों पर फोकस किया जाए। तो दोस्तों, आज से एक आदत डालिए, हर सुबह 3 काम लिख लीजिए। उनमें से सबसे पहला काम वो हो जो आपकी ज़िंदगी, आपके करियर या आपके सपनों को असली दिशा देगा। बाकी काम चाहे छोटे हों बाद में हो सकते हैं, लेकिन बड़ा काम सबसे पहले। क्योंकि अगर आपने दिन का पहला घंटा और पहली ऊर्जा उस महत्वपूर्ण काम में लगा दी तो पूरा दिन जीत लिया। और अगर आपने प्राथमिकताएं नहीं तय की तो दिन आपका नहीं रहेगा, बल्कि हालात और लोग आपका समय खा जाएंगे। तो अगली बार जब आपका मन किसी छोटे, आसान या बेकार काम की ओर भागे तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी प्राथमिकता है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत रुक जाइए, क्योंकि सफलता उन्हीं की होती है जो अपने हर दिन को सही प्राथमिकताओं के साथ जीते हैं। नंबर 4, ध्यान भटकाने वालों से दूरी। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन है? न पैसे का चोर, न सामान का चोर, बल्कि समय का चोर। और यह चोर आपके घर में नहीं, आपकी जेब में रहता है, आपके मोबाइल फोन के रूप में। सोचिए, कितनी बार आप किसी जरूरी काम में लगे होते हैं और अचानक फोन की टिंग आवाज आती है, आपका ध्यान तुरंत टूट जाता है। आप सोचते हैं बस 1 मिनट देख लूं, और वो 1 मिनट 5 मिनट बन जाता है, फिर 10 मिनट और फिर आधा घंटा। जब तक आप होश में आते हैं तब तक काम अधूरा और समय बर्बाद। यही है डिस्ट्रैक्शन की ताकत। ये छोटे छोटे व्यवधान ऐसे लगते हैं जैसे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही छोटे छोटे व्यवधान मिलकर आपकी फोकस्ड ऊर्जा को खा जाते हैं। आपका दिमाग बार बार इधर उधर कूदता है और नतीजा ये होता है कि आप घंटों काम करते हैं, लेकिन प्रगति उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। सोचिए, किसी किसान के खेत में हर तरफ से पानी बहने लगे तो क्या होगा? फसल कभी मजबूत नहीं हो पाएगी क्योंकि पानी बिखर गया। उसी तरह अगर आपकी ऊर्जा और ध्यान हर तरफ बिखर गया तो आपकी जिंदगी की फसल कभी नहीं लहलहाएगी। तो समाधान क्या है? बहुत सीधा है, ध्यान भटकाने वालों से दूरी बनाइए। अगर आपको सच में अपने 24 घंटे का मास्टर बनना है
तो तय कीजिए कि दिन के कुछ घंटे सिर्फ आपके काम के लिए होंगे। फ़ोन साइलेंट पर रखिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए और अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जहां आपका दिमाग सिर्फ उसी काम पर टिका रहे। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल से नहीं आते। लोग भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। ऐसे लोग जो हर समय आपसे बातें करना चाहते हैं, गपशप में समय बर्बाद कराते हैं या आपको आपके लक्ष्य से भटका देते हैं। ऐसे लोगों से विनम्रता के साथ दूरी बनाएं, क्योंकि आपकी प्राथमिकता आपका भविष्य है और उसका बलिदान किसी और के मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ एक और ज़रूरी बात है, डिस्ट्रैक्शन हमेशा बाहर से नहीं आते, कभी कभी वो आपके अंदर से भी आते हैं। आपका आलस, आपका डर या आपका मन कहता है चलो ज़रा आराम कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। यह भी ध्यान भटकाने का ही एक रूप है और इस आंतरिक डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए ज़रूरी है आत्म अनुशासन। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने समय को कीमती बनाना चाहते हैं तो अपने ध्यान को बिखरने मत दीजिए। एक बार में एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाइए। आप देखेंगे कि वही काम जो पहले 3 घंटे लेता था अब 1.5 घंटे में पूरा हो रहा है। और यही है फोकस की ताकत। याद रखिए, सफलता का राज ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि बिना भटके काम करने में है। और जो इंसान अपने ध्यान पर काबू पा लेता है, उसके लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं। नंबर 5, ऊर्जा का प्रबंधन। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि समय कितना कीमती है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सच छिपा है। आपके पास समय भले ही 24 घंटे हो, लेकिन उस समय का उपयोग आपकी ऊर्जा तय करती है। सोचिए, अगर आप पूरे दिन थके हुए हैं, आलस से भरे हुए हैं, तो क्या आप उन 24 घंटों का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे? शायद नहीं। आपके पास समय तो होगा, लेकिन ताकत नहीं होगी। दिमाग भारी होगा, शरीर थका होगा और मन कहेगा छोड़ो, कल करेंगे, यानी समय बर्बाद। इसलिए समझिए, सफलता सिर्फ समय प्रबंधन से नहीं आती, सफलता आती है ऊर्जा प्रबंधन से। जिसके पास ऊर्जा है वही अपने 24 घंटों का पूरा फायदा उठा सकता है। अब सवाल है, ऊर्जा कैसे बढ़ाई जाए? सबसे पहले तो ध्यान रखिए नींद पर। नींद कोई आलस नहीं है, बल्कि आपके शरीर और दिमाग के लिए ईंधन है। अगर आप सही नींद नहीं लेंगे तो दिन भर कैसा भी काम करें, अंदर से थकान बनी रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि हर दिन 6-8 घंटे की गहरी और संतुलित नींद जरूर लें। दूसरा, ध्यान दीजिए अपने खान पान पर। जंक फूड, तैलीय खाना, ज्यादा चीनी और कोल्ड ड्रिंक, ये सब आपके शरीर की ऊर्जा खा जाते हैं। हो सकता है उस वक्त मजा आए, लेकिन थोड़ी ही देर में आप सुस्त और भारी महसूस करेंगे। इसके बजाय हल्का, पौष्टिक और संतुलित भोजन लीजिए। फल, सब्जियां, प्रोटीन, ये सब आपको लंबे समय तक सतर्क और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। तीसरा, व्यायाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आप सोच रहे होंगे समय कहाँ है, लेकिन सच यह है कि अगर आप रोज आधा घंटा भी शरीर को देंगे तो बदले में आपको 2 गुना समय मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि आपका शरीर फिट होगा, बीमारियां दूर रहेंगी और काम जल्दी और आसानी से होगा। व्यायाम से सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग भी एक्टिव और फोकस्ड रहता है। चौथा, ध्यान दीजिए मानसिक ऊर्जा पर। कभी कभी हम शारीरिक रूप से ठीक होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से थक जाते हैं। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार आपकी आधी ऊर्जा खा जाते हैं। इसलिए रोज कुछ मिनट मेडिटेशन कीजिए, गहरी सांस लीजिए या फिर प्रकृति के बीच कुछ समय बिताइए। ये छोटी छोटी आदतें आपके दिमाग को ताजगी देती हैं और आपके भीतर नई ताकत भर देती हैं। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, जहाँ से आपकी ऊर्जा कम होती है वहाँ से दूरी बनाएं। चाहे वो नकारात्मक लोग हों, बेवजह की बातें हों या ऐसे माहौल जहाँ आपका मन भारी हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा सोना है। इसे बेकार की चीज़ों में मत गंवाइए। दोस्तों, याद रखिए, समय सबके पास बराबर है, लेकिन ऊर्जा सबके पास बराबर नहीं। यही कारण है कि 2 लोग एक ही काम करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसी काम को आधे समय में और बेहतर तरीके से पूरा कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो थका नहीं है, बल्कि ऊर्जावान है। तो अगर आप सच में अपने 24 घंटों को मास्टर करना चाहते हैं तो सिर्फ घड़ी मत देखिए, अपने शरीर और दिमाग की ऊर्जा देखिए। नींद,
खान पान, व्यायाम और मानसिक शांति। यही 4 चीजें आपकी 24 घंटों की सबसे बड़ी पूंजी हैं। याद रखिए, जब आप ऊर्जावान होते हैं तभी आप अपने समय के मालिक बनते हैं। नंबर 6, ना कहना सीखिए। दोस्तों, हमारे 24 घंटे वैसे ही सीमित हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमारा बहुत सा समय हमारे हाथ से निकल जाता है और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि वो काम हमारे अपने नहीं थे। हमने वो काम दूसरों के लिए किए, कभी मजबूरी में, कभी संकोच में और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें ना कहना नहीं आया। याद रखिए, हाँ कहना आसान है, लेकिन असली ताकत ना कहने में है। हर बार जब आप किसी गैर जरूरी काम को हाँ कहते हैं तो आप असल में अपने सपनों और लक्ष्यों को ना कह रहे होते हैं, और यही है समय बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी जरूरी काम पर बैठे थे, लेकिन किसी ने फोन किया, चलो मिलने चलते हैं, और आपने हाँ कह दिया। या फिर ऑफिस में आपका कोई सहकर्मी बोला, ये मेरा काम भी कर दो, और आपने हाँ कह दिया। नतीजा यह हुआ कि आपका असली काम अधूरा रह गया और पूरा दिन गड़बड़ा गया। असल में लोग तभी आपसे बार बार मदद या समय मांगते हैं जब उन्हें पता होता है कि आप आसानी से हाँ कह देंगे, और धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। आप सबको खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद के सपनों और प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, आपका समय सबसे पहले आपका है, और इसका इस्तेमाल वही होना चाहिए जो आपकी जिंदगी और आपके लक्ष्यों के लिए सही हो। अगर आप हर किसी की उम्मीदों के बोझ तले दबे रहेंगे तो अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ना कहना स्वार्थी होना नहीं है। ना कहना अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को गंभीरता से लेना है। जब आप किसी बेकार चीज को ना कहते हैं तो असल में आप उस जगह हाँ कहते हैं जहां सच में आपकी जरूरत है। आपके करियर में, आपके स्वास्थ्य में, आपके परिवार में और आपके सपनों में। अब सवाल है, ना कहें कैसे? बहुत आसान है। आपको किसी से रूखा या बुरा बनने की जरूरत नहीं है। बस विनम्रता से कहिए, माफ कीजिए, अभी मेरे पास समय नहीं है, या मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। लोग शुरू में शायद बुरा माने, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाएगा कि आपका समय आपके लिए कितना कीमती है। याद रखिए, ना कहना मुश्किल जरूर है, लेकिन यह वही कुंजी है जो आपको समय का मालिक बनाएगी। क्योंकि अगर आपने अपने समय की रक्षा नहीं की तो दुनिया आपके समय को खा जाएगी। तो दोस्तों, आज से यह तय कीजिए, हर हाँ सोच समझकर कहेंगे, और जहां जरूरी हो वहां बिना झिझक ना कहेंगे। क्योंकि आपका हर ना आपके समय को बचाता है, और वही समय आपके सपनों को पूरा करता है। नंबर 7, छोटे छोटे कदम, बड़ी मंजिल। दोस्तों, जब भी हम सफलता या किसी बड़े लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बहुत बड़ी तस्वीर आती है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम अचानक कुछ बहुत बड़ा कर देंगे और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी में कोई चमत्कार एक रात में नहीं होता। सच्चाई यह है कि बड़े सपने हमेशा छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। सोचिए, एक विशाल इमारत कैसे खड़ी होती है? क्या वो एक ही दिन में बन जाती है? नहीं, उसकी नींव रखी जाती है, फिर एक एक ईंट रखी जाती है, और धीरे धीरे सालों बाद वो इमारत आसमान छूती है। उसी तरह आपकी सफलता भी एक ही बार के प्रयास से नहीं बनेगी। वो बनेगी आपकी रोज की आदतों से, आपके रोज के छोटे छोटे कदमों से। हम अक्सर छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए, आप फिट होना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि जिम में जाकर 3 घंटे पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन असलियत ये है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट चलना शुरू कर दें तो आने वाले महीनों में आपका शरीर बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी नई भाषा को सीखना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 10 नए शब्द सीखना काफी है। 1 साल में आपके पास हजारों शब्दों का खजाना होगा। यही है छोटे कदमों की ताकत। छोटे छोटे कदम कभी भारी नहीं लगते, इसलिए उन्हें करना आसान होता है। लेकिन जब वही छोटे कदम रोज रोज दोहराए जाते हैं तो उनका असर चमत्कार जैसा होता है। समस्या यह है कि हम अक्सर अधीर हो जाते हैं। हमें तुरंत नतीजे चाहिए। हम सोचते हैं, मैंने 2 दिन मेहनत की, बदलाव क्यों नहीं दिख रहा? और जब जल्दी नतीजा नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, सफलता धैर्य मांगती है। छोटे कदमों को लगातार उठाने की जरूरत होती है। यही कारण है कि कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की।
अगर आप रोज अपने सपनों की ओर सिर्फ थोड़ा थोड़ा भी बढ़ते रहेंगे तो 1 साल बाद 5 साल बाद आप वहीं होंगे जहां आज आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अब सवाल है, आज आपका छोटा कदम क्या होगा? क्या आप एक नया पन्ना पढ़ेंगे? क्या आप 10 मिनट व्यायाम करेंगे? क्या आप आधा घंटा अपने सपनों पर काम करेंगे? याद रखिए, ये छोटे काम छोटे नहीं हैं। ये ही वो असली बीज हैं जो भविष्य में सफलता का विशाल वृक्ष बनेंगे। तो आज से ही शुरू कीजिए। बड़ा बनने के लिए बड़ी छलांग की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे कदमों की निरंतरता की जरूरत है, क्योंकि छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। नंबर 8, सीखना कभी बंद न करें। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और दुनिया हर पल आगे बढ़ रही है। अगर आप वहीं के वहीं खड़े रह गए तो यकीन मानिए, एक दिन आप पीछे छूट जाएंगे। हमने बचपन से सीखा है कि शिक्षा सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक होती है। डिग्री मिल गई, नौकरी लग गई, अब सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली शिक्षा तब शुरू होती है जब हम जीवन की असली चुनौतियों का सामना करते हैं। और यहां डिग्री काम नहीं आती, काम आता है आपका सीखने का रवैया। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, सीखना हर जगह है, आपके अनुभवों में, आपकी गलतियों में, दूसरों की बातों में और जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना में। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प ले लें तो आपका हर दिन कल से बेहतर होगा। सोचिए, अगर आप रोज एक नई चीज सीखें, चाहे वो एक नया शब्द हो, एक नई जानकारी हो या कोई नया कौशल, तो 1 साल बाद आप कितने बदल चुके होंगे। जहां लोग एक ही जगह अटके रहेंगे, वहीं आप एक नए स्तर पर पहुंच चुके होंगे। अब सवाल यह है कि सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत सरल है, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनें, सफल लोगों से बातचीत करें और सबसे जरूरी, अपनी गलतियों से सीखें। गलती हर कोई करता है, लेकिन समझदार वही है जो उनसे सबक लेकर आगे बढ़ता है। याद रखिए, गलती हार नहीं है, गलती तो एक सबक है जो आपको और मजबूत बनाती है। एक और बात, सीखना कभी उम्र पर निर्भर नहीं करता। चाहे आप 16 साल के हों या 60 साल के, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप हमेशा आगे रहेंगे। इतिहास गवाह है कि जो लोग हर उम्र में सीखते रहे, वही लोग दुनिया बदलते रहे। तो दोस्तों, आज अपने आप से वादा कीजिए, आप सीखना कभी बंद नहीं करेंगे, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि यही आदत आपके समय को कीमती बनाएगी और आपकी जिंदगी को दिशा देगी। याद रखिए, सीखना ही जीना है, और जिसने सीखना छोड़ दिया उसने जीना भी छोड़ दिया। नंबर 9, डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों, मान लीजिए आप रोज सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? जवाब बहुत साफ है, ज्यादातर लोग मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और कभी-कभी तो बिना किसी वजह के घंटों स्क्रीन में खोए रहते हैं। सच कहूं तो आज की सबसे बड़ी बीमारी यही है, डिजिटल ओवरलोड। सोचिए, आपके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन आप उनमें से 3, 4, 5 घंटे या उससे भी ज्यादा सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर खर्च कर देते हैं। क्या आपको पता है, रिसर्च कहती है कि एक औसत इंसान रोजाना 100 से 150 बार अपना फोन चेक करता है। अब सवाल यह है, इतना समय कहां जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें इसका कोई असली फायदा मिल रहा है? दोस्तों, जवाब साफ है, नहीं। सोशल मीडिया या इंटरनेट पर बिताया गया समय अक्सर हमें थका देता है, हमें तुलना में डाल देता है और हमारे ध्यान को बिखेर देता है। आप एक वीडियो देखने बैठते हैं और देखते देखते घंटों निकल जाते हैं और दिन के अंत में आपके पास बस पछतावा बचता है कि आज भी समय बर्बाद हो गया। यही कारण है कि जिंदगी में डिजिटल डिटॉक्स बेहद जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग और अपने समय को डिजिटल जाल से निकालकर असली जिंदगी में लगाना। तो सवाल है, कैसे करें डिजिटल डिटॉक्स? बहुत आसान है। सबसे पहले अपने फोन में अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दें। दूसरा, हर दिन एक तय समय पर ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, जैसे सिर्फ 30 मिनट सुबह या रात को। तीसरा, एक ऐसा नो फोन जोन बनाएं, जैसे खाने के समय या सोने से पहले फोन को हाथ न लगाएं। और चौथा, स्क्रीन टाइम का कुछ हिस्सा किताबों, व्यायाम, परिवार और प्रकृति को दीजिए। याद रखिए, मोबाइल और इंटरनेट बुरे नहीं हैं, ये हमारी जरूरत भी है,
लेकिन समस्या तब होती है जब ये हमारे मालिक बन जाते हैं। अगर हम इन्हें नियंत्रित न करें तो ये हमारे सपनों को निगल जाते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सोशल मीडिया पर 2 घंटे कम बिताएं तो 1 साल में आपके पास लगभग 700 घंटे अतिरिक्त होंगे। 700 घंटे यानी लगभग 30 पूरे दिन। अब बताइए, अगर ये समय आप अपनी स्किल्स, अपने करियर या अपने रिश्तों में लगाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तो दोस्तों, तय कीजिए, आप अपने डिजिटल जीवन के मालिक होंगे, गुलाम नहीं। आज से ही छोटे छोटे बदलाव लाएं और अपने समय को डिजिटल जाल से बचाएं, क्योंकि आपका समय अनमोल है और इसे बर्बाद करने का हक किसी भी स्क्रीन को नहीं होना चाहिए। नंबर 10, आभार और संतोष। दोस्तों, हम सब जिंदगी में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, सपने पूरे करना, धन कमाना, सफलता हासिल करना। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर एक बहुत बड़ी चीज भूल जाते हैं, आभार और संतोष। याद रखिए, संतोष का मतलब आलस्य नहीं है। संतोष का मतलब है जो आपके पास है उसकी कदर करना। आभार का मतलब है जिंदगी ने जो दिया है उसके लिए शुक्रगुजार होना। क्योंकि सच तो यह है कि अगर आप आज खुश नहीं हैं तो कल चाहे कितना भी पालें, आप कभी खुश नहीं होंगे। सोचिए, आपके पास सेहत है, परिवार है, खाना है, सिर पर छत है, ये सब किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन हम इन्हें साधारण मान लेते हैं और सिर्फ उसी चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। नतीजा ये होता है कि हमारी जिंदगी हमेशा अधूरी और असंतुष्ट लगती है। आभार एक ऐसी आदत है जो आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देती है। जब आप हर दिन यह सोचते हैं कि आज मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए क्या है, तो आपका मन हल्का हो जाता है, चिंता कम हो जाती है और आप ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। यहां तक कि वैज्ञानिक शोध भी कहते हैं कि जो लोग आभार की आदत अपनाते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं, बेहतर नींद लेते हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। अब सवाल है, आभार को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? बहुत आसान है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। किसी को धन्यवाद कहना मत भूलिए, चाहे वो छोटा सा काम ही क्यों ना हो। और सबसे जरूरी, अपने आप के प्रति भी आभार जताइए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जहां आभार है वहां संतोष अपने आप आ जाता है, और जहां संतोष है वहां बेचैनी और अधूरापन जगह ही नहीं पाते। याद रखिए, संतोष का मतलब ठहर जाना नहीं है। आप आगे भी बढ़ सकते हैं, सपनों का पीछा भी कर सकते हैं, लेकिन हर कदम पर जो मिला है उसकी कदर करना सीखिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने 24 घंटे को सार्थक बनाना चाहते हैं तो आभार और संतोष को अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि यही वो ताकत है जो आपको मानसिक शांति देती है, रिश्तों को गहरा करती है और आपके समय को और भी कीमती बनाती है। याद रखिए, कृतज्ञ हृदय ही सबसे अमीर हृदय होता है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपने सुना, समझा और महसूस किया कि आपके 24 घंटे कितने अनमोल हैं। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तभी काम आता है जब उसे अमल में लाया जाए। तो अभी इसी वक्त ठान लीजिए कि आप अपने समय को यूं ही बर्बाद नहीं करेंगे। कल से नहीं, अगले हफ्ते से नहीं, अभी से शुरू कीजिए। एक छोटा सा बदलाव चुनिए, चाहे सुबह जल्दी उठना हो, मोबाइल कम इस्तेमाल करना हो या किसी काम को प्राथमिकता देना हो, और उसे लगातार अपनाइए। याद रखिए, ये सफर छोटा नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत आज, अभी आपसे ही होती है। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो महान लोगों के पास थे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, उठिए, अपने समय को थाम लीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप अपने 24 घंटे के मालिक हैं। क्योंकि जब आप अपने 24 घंटे मास्टर कर लेते हैं, तब आप अपनी जिंदगी मास्टर कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर यह बातें आपको अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका समय भी अनमोल बन सके। और अगर आप इसी तरह की और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने समय को मास्टर करने वाले ही उन्हें पूरा करते हैं। आज का एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके भविष्य को गढ़ रहा है। तो आज से ठान लीजिए कि आप अपने समय के मालिक बनेंगे।